तो आप लोग को पकड़ना है रेखा। कौन सी रेखा? सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चलाए थे बोर्ड। तो करते हैं स्टार्ट आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो मैं लेकर आ चुका हूं आप लोग के लिए वन शॉट वीडियो जो कि प्रश्नावली 6.1 का होने वाला है। तो करते हैं कंटिन्यू। यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चन आप लोग करवाने वाला हूँ जो कि आप लोग के एनसीईआरटी में गिवन है। तो टोटल क्वेश्चन आप लोग के हैं 6 जो कि मैं इसी एक वीडियो में करवाने वाला हूं। तो करते हैं स्टार्ट। और साथ में इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आ रखी थी, अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो जाकर जो देखिए, उसका लिंक मैं नीचे लगा दूंगा। बिकॉज उसके बिना आप लोग की वीडियो अधूरी रहेगी, क्योंकि आप लोगों को जो टर्म्स मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, शीर्षाभिमुख कोण हो गया, रैखिक युग्म हो गया, और बहुत से टर्म है जो कि क्वेश्चन में आने वाले हैं, उनका यूज क्या होता है, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, सब मैंने पूरा आप लोग करवा रखा है उस वीडियो में। पूरी वीडियो की लिंक मैं नीचे लगा दूंगा, प्लेलिस्ट के लिंक नीचे लगा दूंगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल मैं स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, जिसमें मैं करवाने वाला आप लोग के सारे क्वेश्चन। और मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो नहीं, बट क्वेश्चन आप लोग को ऊपर देखने को मिल जाएगा। और साथ ही में आप लोग अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठे, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो देख सकते हैं आप लोग। प्रश्नावली 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप लोग को। क्वेश्चन ऊपर भी आ जाएगा आप लोग के लिए। क्वेश्चन मैंने आप लोग सामने यहाँ पे लिख भी दिया है। और मैंने आप लोग को एक चीज बताया था कि क्वेश्चन की थाली आप लोग को याद रखना है, क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ नहीं गिवन है, क्या चीज़ निकालना है आप लोग को। क्वेश्चन की थाली से हम करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन की थाली क्या है, पहले आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों के पास एक थाली है, ठीक है, क्वेश्चन की, जिसके अंदर क्या चीज़ प्राप्त है, मतलब क्वेश्चन ने आप लोगों को क्या चीज़ दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या चीज़ लिखा हुआ है जो आपको गिवन है, और क्या चीज़ फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है आप लोग। आगे बात समझ में? तो जो गिवन है उसको मैंने लिख दिया, यहाँ पर दिया है। हमेशा ये चीज़ लिखना है आप लोग को, क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या चीज़ ज्ञात करना है। इससे आप लोगों को क्वेश्चन ना ईजी बन जाता है, और ये क्वेश्चन का मेन पार्ट होता है। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखें। तो पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग को मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, और आप लोग के देखो ऊपर भी आ जाएगा। रेखाएं ए बी और सी डी, यहाँ पर मैंने आकृति बना दिया आप लोगों के लिए। रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं यदि एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई बराबर कितना है, 70 डिग्री है, और एंगल बी ओ डी बराबर है 40 डिग्री। तो ज्ञात कीजिए कि एंगल बी ओ ई का मान और प्रतिवर्ती कोण एंगल सी ओ ई। देखो यहाँ पर टर्म्स आ गए ना, प्रतिवर्ती कोण। अब बताओ प्रतिवर्ती कोण होता क्या है, मैंने आप लोग बता रखा है बेसिक मैथ की वीडियोज़ में, जाकर देखिए आप लोग। चैप्टर 6 का बेसिक मैथ का वीडियो बहुत स्पेशल यार, उसमें मैंने सारे टर्म्स के बारे में बता रखा है। थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ पे हिंट दूंगा जिससे कि आप लोग समझ पाएँ। बाकी वाली वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए, बिकॉज मैंने वहाँ पर आप लोग को एग्जांपल देकर समझाया है। चलिए करते कंटिन्यू। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है भाई? 360 माइनस में थीटा, 360 डिग्री माइनस में थीटा। ये आप लोगों को निकालना है। मान लिया आप लोग को ये निकालना है इसका प्रतिवर्ती कोण, तो इसके अपोजिट मतलब आप लोग को ये एंगल बताना है। और ये एंगल आप कैसे बताएंगे? 360 में से आपको ये थीटा माइनस कर देना है। ये पूरा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 360 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? प्रतिवर्ती कोण निकल कर आ जाएगा इस तरीके से। अगर यहाँ पर पूछा गया है कि एंगल सी ओ ई क्या होगा, प्रतिवर्ती कोण एंगल सी ओ ई, जो भी आप लोग का सी ओ ई का मान आएगा उसको 360 में से माइनस कर देंगे और आप लोग का प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को फाइंड करना है प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई, प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई। आप लोग हमेशा याद रखें प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? 360 में से माइनस करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एंगल सी ओ ई निकाला तो उसे 360 में से माइनस कर देंगे आप लोग, वही कोण आप लोग का प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई निकल कर आ जाएगा। कई बच्चे पता क्या करते हैं, एंगल सी ओ ई का मान निकाल देते हैं, उसके बाद बोलते हैं भैया मेरा आंसर तो गलत आ रहा है। अरे भैया आप लोगों ने 360 में से माइनस ही नहीं करा, 360 में से माइनस करके निकालना होगा। यहाँ पर आप लोग पढ़ते नहीं है, प्रतिवर्ती को गायब कर देते हैं। प्रतिवर्ती भी इसका पार्ट ही है। प्रतिवर्ती कोण मतलब कि 360 में से आपको माइनस करना ही पड़ेगा, उसके बाद जाकर आपका आंसर आएगा। इसको हम हल करना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देखें आप लोग, बिल्कुल आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है। चाहे क्वेश्चन कैसे भी घुमाए कैसे भी फिराए, आप लोग को इस तरीके से करना है। आयत स्वास्थ्य मैथ्स पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज भी आप लोग के लिए आ रखी है इस चैप्टर की, जाकर आप लोग देख सकते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने आप लोग को वहाँ पर करवा रखे हैं जो कि मेरे बनाए हुए क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को इस चैप्टर को बहुत ही डीप में जाना है तो जाकर आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। बाय द वे इतना ही काफ़ी जो मैं करवाने वाला आप लोग को यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन उसी से निकालेंगे आप लोग को। क्या गिवन है आप लोग को? एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई, इसको में कितना 70 डिग्री। पहले आप लोग देखिए एंगल ए ओ सी कहाँ पर है। एंगल ए ओ सी आप लोग एंगल देखना आता होगा ना, ए ओ सी मतलब कि इसका, और एंगल बी ओ ई इसका सम कितना दे रखा है? 70 डिग्री दे रखा है। और एंगल बी ओ डी मतलब कि बी ओ डी इसका मान कितना दे रखा है? 40 डिग्री। ओके, अब आपको करना क्या है कि ये लाइन आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। कौन से पॉइंट पर? ओ पर। ए बी और सी डी प्रतिच्छेद कर रही हैं कहाँ पर? ओ पर। जब दो लाइन प्रतिच्छेद करती हैं तब आमने सामने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं भैया जी? शीर्षाभिमुख कोण से। कैसे बराबर होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण से। अगर एंगल बी ओ डी का मान 40 डिग्री है तो एंगल ए ओ सी का मान कितना होगा? वो भी 40 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज बराबर है। तो लिखेंगे कैसे आप लोग? इस तरीके से। हमें निकालना क्या है? ए ओ सी। जो निकालना होता है उसे आप लोग को पहले लिखना है। क्या फाइंड करना है? हमें एंगल ए ओ सी का मान फाइंड करना है, तो उसे आप लोग को पहले लिखना है, ठीक है जी। बराबर में एंगल बी ओ डी। ये हुआ कैसे बताना पड़ेगा आप लोग को।
क्वेश्चन की थाली में जो आप लोग ज्ञात कर रहे हैं, जो सामान आप लोग लेकर आ रहे हैं खाने के लिए, कहाँ से ला रहे हो आप लोग, वो बताना पड़ेगा आप लोगों को। किस तरीके से लेकर आ रहे हो आप लोग, मांग के ला रहे हो, क्या कर रहे हो, कमा के ला रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है, वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं, मैथ में आप लोग कैसे प्राप्त कर रहे हैं, कैसे ज्ञात कर रहे हैं, वो लिखना पड़ेगा आप लोग को। लाइन क्रॉस कर रही है, आमने सामने कोण बराबर है, क्या होगा फिर, शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो उस बात को आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर आप ये मेन पॉइंट नहीं लिखेंगे तो आपका पूरा नंबर 0 ही आएगा। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखें, क्योंकि मेन तो यही है ना। आपने निकाला कैसे, क्या पता आपने नकल मारा हो, कोई वर्षा थोड़ा ना है आप लोग का, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखें। टीचर आप लोग को इसी से जज करता है। शीर्षाभिमुख कोण ये सब होते क्या है, इनके बारे में बता रखा है मैंने, थोड़ा बहुत यहाँ समझा दिया आप लोग को। बाकी इनके ऊपर मैंने एग्जाम्पल्स भी करवाए हैं, बहुत सी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में लेक्चर आ रखा था आप लोग के लिए, लाइव लेक्चर आ रखा है, इसका लिंक नीचे लगा दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करना है आप लोग को, एंगल AOC बराबर में BOD का मान कितना है, 40 डिग्री, जो कि गिवन है। यहाँ से आप लोग का एंगल AOC का मान आ गया। अब एंगल AOC का मान हम पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, जो कि आप लोग गिवन है, वहाँ से आप लोग का एंगल BOE का मान आ जाएगा, ठीक है। निकालते हैं फिर जल्दी से। एंगल AOC प्लस में एंगल BOE बराबर में कितना, 70 डिग्री। एंगल AOC का मान कितना है, 40 डिग्री है, प्लस में एंगल BOE इक्वल टू में कितना, 70 डिग्री। एंगल BOE बराबर में 70 डिग्री माइनस में 40 डिग्री, कितना आ गया यहाँ पर, 30 डिग्री आ गया, ठीक है जी। एंगल BOE का मान निकल गया आप लोग का। अब आप लोग का ये वाला एंगल भी आ चुका है, ये वाला एंगल भी आ चुका है, और ये वाला एंगल भी आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आप लोग का, एंगल BOE का मान निकालना था, जो कि हमने फाइनली निकाल लिया है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ती कोण एंगल COE निकालना है। अब देखो जरा क्वेश्चन में COE कहाँ पर है, आप लोग का ये रहा है ना। तो आप लोग को पकड़ना है रेखा, कौन सी रेखा, AB रेखा पकड़ना है आप लोग को। वहाँ पर कितने डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का। और आप लोग को 2 एंगल प्राप्त है ना, उसको 180 में से माइनस कर देंगे, तो आप लोग क्या आ जाएगा, एंगल COE आ जाएगा। फिर उसको आप लोग 360 में से माइनस कर देंगे, तो प्रतिवर्ती कोण एंगल COE आपका निकल जाएगा इस तरीके से। तो करते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। देखिए आप लोग लिखना कैसे इसको, देखो रेखा AB लेना है आप लोग को, रेखा AB में क्या लेना है आप लोग को, एंगल AOC प्लस में एंगल COE, यही तो हमें फाइंड करना है। और एंगल BOE ये कितना होगा, 180 डिग्री आता है, क्योंकि एक ही रेखा पे बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कैसे होता है, रैखिक युग्म से। ये बातें आपको लिखनी होंगी, याद रखें आप लोग, कहीं सोच रहे बिना लिखे हो जाएगा, नहीं, ये याद करना पड़ेगा आप लोग को, यही तो मेन चीज़ है, रैखिक युग्म। एंगल AOC प्लस में एंगल BOE का मान कितना है, 70 डिग्री है, या फिर आप लोग अलग अलग भी पुट कर सकते हैं। ये 40 डिग्री था, और एंगल BOE कितना था, ये था आप लोग का 30 डिग्री। अभी आपने ऊपर निकाला है, ठीक है। 180 डिग्री आप रख देंगे, ऐड करो कितना आ गया, 70 डिग्री आ जाएगा आप लोग का। यहाँ पर ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। एंगल COE प्लस में 70 डिग्री बराबर में 180 डिग्री, माइनस कर दो कितना आ गया यहाँ पे करवा रहा हूँ मैं आप लोग को। एंगल COE बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस में 70 डिग्री, कितना आ गया आप लोग का, 110 डिग्री आ चुका है। अब क्या करना है भैया जी, अभी आप लोग का एंगल COE आया है, ठीक है। कई बच्चे इसी को आंसर मान लेते हैं, पर आप लोग का ये आंसर नहीं है, क्योंकि लिखा क्या यहाँ पर, प्रतिवर्ती कोण एंगल COE। तो अब आपको इसको 360 में से घटाना होगा, उसके बाद जाकर आप लोग का आंसर आएगा। आई बात समझ में, प्रतिवर्ती कोण आप लोग इस तरह लिखेंगे, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण एंगल COE, प्रतिवर्ती कोण COE 360 डिग्री माइनस में 110 डिग्री, इस तरीके से आपको लिख देना है। बराबर में माइनस कर तो कितना आ गया, 0.5 250 डिग्री आ चुका है। ये फाइनल आप लोग का आंसर है। तो आप लोग का इसी के साथ आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त होता है। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन का। तो सेकंड क्वेश्चन क्या आप लोग अपनी एनसीईआरटी में ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर आकृति बना दी और साथ में जो दिया हुआ है, जो ज्ञात करना है वो लिख दिया मैंने। तो आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा याद रखें, आप लोग क्वेश्चन की थाली में आप लोग की क्या चीज़ दिया हुआ है। जैसे आप लोग खाना खाते हैं ना, थाली में क्या चीज़ गिवन है, रोटी है, दाल है, भात सब है ना। उसके बाद क्या चीज़ नहीं मिला आप लोग को, जो बगल वाले को मिल रखा है, वो भी आप लोग देखते हैं। जो बगल वाले को मिल रखा है वो क्या है, सी है, मतलब सी आपको निकालना है। अभी आगे बताते हैं आप लोग को। पहले क्वेश्चन देखिए आप लोग, रेखाएं एक्स वाई और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एंगल POY 90 डिग्री हो, मतलब 90 डिग्री हो, और A और B का रेशियो कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है, तो C का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप लोग का है, जो स्टेप बताने वाला आप लोग को उसी तरीके से आप लोग चलना है। और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आते भी हैं। कितने नंबर के, 5 नंबर के। सोचो जरा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का ये। तो आप लोग क्वेश्चन बोला गया है कि रेखाएं XY और MN प्रतिच्छेद कर रहे हैं O बिंदु पर। कहाँ पर करें, O बिंदु पर। और आप लोग को बोल रखा है कि एंगल POY का मान कितना है, 90 डिग्री है। ये आप लोग का एंगल दे रखा है। और A और B का रेशियो कितना है, आप लोग का 2:3 दे रखा है। देखो करना क्या, आप लोग को C का मान निकालना है। अगर हमें A का मान मिल जाए तो हम इजीली C का मान फाइंड कर सकते हैं। बिकॉज ये देखो आप लोग,
ये कोण जो है आप लोग का इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं और ये दोनों लाइन क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है आपस में। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। मेन हमारा एम क्या है, हमें ए एंगल फाइंड करना है। अब इसे कैसे निकालेंगे आप लोग ध्यान से देखिए। पहले आप लोग को मानना है कोण एक्स, माना कोण एक्स, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक, चढ़ लेना है हमें सिर्फ। अब ए बटे बी क्या हो जाएगा आप लोग का, 2x बटे में 3x आप लोग का हो जाएगा। x कट गया, आंसर कितना है, 2 बटे 3 आ जाएगा। तो कोई मतलब नहीं बन रहा, हमने सिर्फ x माना है कोण को, और मैथ में मानना ही पड़ता है, बिना माने आंसर आता ही नहीं है, इस बात को आप लोग याद रखें। अब लेना आप लोग को रेखा XY, क्या लेना आप लोग को, रेखा XY आप लोग को लेना है। अब आप लोग को लेना है रेखा XY, ठीक है। अब इस पर लगाना है आप लोग को रैखिक युग्म। कैसे लगाएंगे आप लोग ध्यान देखिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। a प्लस बी प्लस 90 डिग्री इसको में क्या हो जाएगा आप लोग का 180 डिग्री, इस तरीके से करना है। फॉर्मेट क्या होगा आप लोग का, बिल्कुल ध्यान देखिए आप लोग, XOM प्लस में एंगल POM प्लस में एंगल POY, ये सब आपको लिखना पड़ेगा इसको में 180 डिग्री। हाँ जी, कैसे होगा ये आप लोग का, रैखिक युग्म से होगा। कोई ज़रूरत नहीं पूरी लाइन लिखने की, सिंपल से लिख दो रैखिक युग्म, नंबर पूरी मिलेंगे, टेंशन की बात नहीं है, मेरी गारंटी है, ठीक है। पर हाँ ये भी लिख देना, ठीक है, एंड में ये भी भूल जाते हो आप लोग, तो यही मत भूल जाना, नहीं तो नंबर कर देंगे फिर। अब जो आप लोग का XOM है वो क्या आप लोग का B है, ध्यान देखिए आप लोग, XOM क्या है आप लोग का B है, तो यहाँ पर रखेंगे आप लोग B प्लस में ये POM क्या है आप लोग का, POM A है, क्या है, POM आप लोग का A है, और POY क्या है, POY 90 डिग्री दे रखा है, रख दो आप लोग सिंपल से यहाँ पर बराबर में 180 डिग्री, इस तरीके से। अब A B 90 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। अब B की जगह क्या रखेंगे आप लोग, 3x। अब करना है कि आप लोगों को कंपेयर करना है, ठीक है, ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले का नीचे से। ए बी का मान कैसे निकालेंगे, कंपेयर करके। जैसे आपने कंपेयर करा तो ए का मान कितना आ गया, 2x आ गया, और बी का मान कितना आ गया, 3x आ गया। कंपेयर करना है आप लोग को ऊपर वाले को ऊपर से और नीचे वाले का नीचे से करना है कंपेयर। तो बी का मान कितना है, 3x है, ए का मान कितना है, 2x है, प्लस में 90 डिग्री बराबर में 90 को एक काम करो उस तरह भेज दो, फालतू में बैठा हुआ यहाँ पर, उसको उस तरह भेजो, तो 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको आप लोग ऐड कर दो, 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, 90 आ गया आप लोग का सिर्फ और सिर्फ। यहाँ से आप लोग निकाल लेंगे x का मान, तो x का मान कितना आ जाएगा आप लोग का, 5 से भाग कर दो, आ गया आप लोग का 18, तो x का मान कितना आ गया, 18 डिग्री आ चुका है। अब a का मान कैसे निकालेंगे आप लोग, सिंपल है बिल्कुल, आप लोग को पुट करना है यहाँ पर x का मान, तो 2 इंटू में 18 डिग्री, 18 दूनी 36 डिग्री आप लोग का a का मान आ चुका है, और 3 इंटू में 18 डिग्री आप लोग का b का मान आ चुका है, 18-54 डिग्री। इस तरीके से आप लोग का ए और बी का मान निकल चुका है। आधा क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो चुका है। अब मेन पार्ट आप लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है एंगल सी का मान निकालना। एंगल सी किसके बराबर होगा आप लोग का, एंगल MOY के। कैसे बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। ये आप लोग को यहाँ पर लिखना होगा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से। जितनी बार आएगा उतनी बार लिखना पड़ेगा आप लोग को, ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, लिखना पड़ेगा तो पड़ेगा। ये आपने कैसे करा, लिखना होगा आप लोग को। अब बात करते हैं एंगल MOY किसके बराबर है। ध्यान देखिए आप लोग क्वेश्चन में, डायग्राम में देखिए आप लोग, एंगल MOY A प्लस में 90 के बराबर है, A प्लस में 90 डिग्री के बराबर है। और आप लोगों ने A का मान तो निकाल लिया है, कितना है, 36 डिग्री। सिंपल सा आप लोग यहाँ पर पुट कर दें, 36 डिग्री प्लस में 90 डिग्री, ऐड कर दो। एंगल C का मान आप लोग का आ चुका है, कितना है, 126 डिग्री, मतलब कि 126 डिग्री आप लोग का आंसर है। उतार लीजिए आप लोग पॉज करके जल्दी से। अगर आप लोग उतार ले तो हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब आ चुका है आप लोगों का चढ़ता बढ़ता क्वेश्चन, जो कि है थर्ड क्वेश्चन, वो भी सिद्ध करने वाला। कोई एंगल नहीं निकालना आप लोगों को, कोई भी चीज़ फाइंड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना, ध्यान देखिए आप लोग आकृति में और साथ में अपनी NCERT में। तो यदि एंगल PQR बराबर हो PRQ के, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल PQS जो है आप लोग का वो PRT के बराबर होगा। डायग्राम में ध्यान देखिए आप लोग, तभी समझ में आप लोग को आएगा। तो जो एंगल PQR आप लोग का है वो किसके बराबर है, एंगल PRQ के। इट मीन्स ये वाला एंगल इसके बराबर है। और आप लोग को सिद्ध करना है कि जो ये बाहर वाला एंगल है ना, ये इसके बराबर होगा। ये आप लोग को सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए आप लोग। और ऐसे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन भी आप लोग के एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल। हाँ भाई बिल्कुल, आके खोल के चलो, आप लोग सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या पता कौन से क्वेश्चन आएंगे, आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर होकर जाना आप लोग को अपने एग्जाम में। ओके, ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं, मैं पहले आप लोग को बता रहा हूँ। तो आप लोग करना क्या है, आप लोग को यहाँ पर लगाना रैखिक युग्म इस तरीके से, और यहाँ पर लगाना आप लोग को रैखिक युग्म। आगे बात समझ में, एक बार आप लोग को रैखिक युग्म यहाँ पर अप्लाई करना है, और एक बार आप लोग को करना है अप्लाई यहाँ पर। रेखा सेम ही है, रेखा अलग अलग नहीं है, इस बात का आप लोग याद रखें। तो जब आप लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 एंगल बन रहे हैं, और दोनों के सम करने पे कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। एक रेखा पर चाहे एक कोण बने
चाहे 10 बने, चाहे 20 बने, चाहे अनगिनत बने, उसका योग हमेशा 180 डिग्री आता है। कैसे आता है? रैखिक युग्म से। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखें। तो हल करते हैं हम यहाँ पर एंगल। पहले आपको ये लिखना पड़ेगा दिया क्या है और सिद्ध क्या करना है आप लोग को, या फिर ज्ञात करना, जो भी दे रखा है आप लोगों को क्वेश्चन में। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन दे रखा है सिद्ध कीजिए। ओके, अब बात करते हैं इसके आगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें लगाना रैखिक युग्म यहाँ पर और यहाँ पर। तो करते कंटिन्यू। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 एंगल दे रखे हैं। अब एक रेखा पर चाहे 1 एंगल हो, चाहे 2 एंगल हो, चाहे 1000 एंगल हो, सबका योग कितना होता है? 180 डिग्री आता है। यहाँ पर कितने एंगल दे रखे हैं? एक रेखा पर 2 एंगल दे रखे हैं। सिर्फ हम यहाँ की बात कर रहे हैं, पूरे की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं सिर्फ, और यहाँ की बात कर रहे हैं। कितने एंगल है? 2 एंगल दे रखे हैं। तो दोनों का अलग अलग से आप लोगों को लिखना होगा और एक इक्वेशन बनाना होगा। तो करते हैं फटाफट से। एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल पी क्यू एस बराबर क्या होगा? 180 डिग्री होगा। कैसे होगा? रैखिक युग्म से। ये बातें भी आप लोग को लिख देनी है, बहुत ही गौर करना है इस पर। रैखिक युग्म से। अब बातें देखो, घुमा फिरा के की बातें आती है, आप लोग को एक एक चीज़ें याद रखनी है, सिर्फ बता रहा हूँ मैं आप लोग को, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स होता है, यही की पॉइंट्स है। इसको मानना है आप लोग को पहला इक्वेशन। क्या मानना है? पहला इक्वेशन मानना है। अब बात करते हैं इस रेखा पर। रेखा सेम ही है, अब इस यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। एंगल पी आर क्यू प्लस में एंगल पी आर टी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। कैसे होगा? सेम लिखना होगा। अब ऐसे मत करना एरो बना देना, नहीं नहीं नहीं, पूरी बातें आप लोग को लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। एरो बना के काम नहीं चलने वाला है। हर जगह बिल्कुल शॉर्टकट ढूंढते हो, यहाँ पर शॉर्टकट ढूंढोगे तो नंबर भी शॉर्टकट में मिलेंगे फिर आप लोग को 2-4, और फेल होकर निकल जाओगे फिर से। आज बात समझ में, या फिर पासिंग मार्क्स तक नंबर आएगा, मैक्सिमम नंबर नहीं आ पाएंगे फिर। अब इसको हमने मान लिया 2 समीकरण, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हर जगह शॉर्टकट नहीं अपनाया जाता, इस बात को याद रखना, ठीक है। एग्जाम में खासकर स्मार्ट वर्क करके आ जाओ, कुछ लिखो ही मत चलो बढ़िया है। आप देखो दोनों को इक्वेट करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। यहाँ पर 180, यहाँ पर भी 180 है, इट मीन सेम है। तो जब 180 बराबर है तो हम इसको उसको बराबर कर सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल पी क्यू एस बराबर में एंगल पी आर टी प्लस में एंगल पी आर क्यू। अब आता है यहाँ पर ट्विस्ट, आपको करना है एक को चेंज, बिकॉज ये और ये क्या बराबर हैं, तो हम इसकी जगह पर पी क्यू आर रख सकते हैं और इसकी जगह पर हम पी आर क्यू रख सकते हैं। किसी एक को चेंज करके दोनों को आपस में लड़ा देना है, मार काट के भगा देना है यहाँ से, ठीक है। आई बात समझ में? एंगल पी क्यू आर को एज इट इज रखते हैं और एंगल पी क्यू एस जो कि हमें प्रूव करना है, एंगल पी क्यू एस सही से लिखते हैं यहाँ पर, एंगल पी क्यू एस बराबर में एंगल पी आर टी प्लस में, इसे हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दें एंगल पी क्यू आर। क्यों लिखा है ऐसा हमने? क्योंकि हमें गिवन है एंगल पी क्यू आर जो है ना, वो किसके बराबर है? एंगल पी आर क्यू के। ये गिवन है इसलिए हमने ऐसा लिखा। आप देखो दोनों जगह सेम सेम है ना, उड़ा देंगे, उड़ा दिया। क्या बच गया? एंगल पी क्यू एस बराबर में एंगल पी आर टी, और यही तो हमें सिद्ध करना था। लिख दूंगे लास्ट में आप लोग हैंस प्रूव्ड। लो जी, आप लोग का आंसर आ चुका है। इस तरीके से आप लोग को प्रूव करने वाले क्वेश्चन करने होंगे, तो फटाफट से पॉज करके उतार लीजिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। आकृति 6.16 में आप लोग अपनी एनसीईआरटी में देखें, x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड दे रखा है। तो सिद्ध कीजिए कि EOB क्या एक रेखा है। हमें क्या दे रखा है? x प्लस वाई जो है डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि EOB क्या एक रेखा है। अब बात यहाँ पर कर रहा है कि EOB एक रेखा है। अगर EOB एक रेखा होगा तो इसका मतलब क्या है कि W प्लस जेड कितना आएगा? 180 डिग्री आना चाहिए, और x प्लस वाई कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि रेखा का तो ये रूल है ना। रेखा पर क्या बनता है? रैखिक युग्म बनता है। अगर हम कोणों को सम करेंगे तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। एक रेखा पे बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? याद करो, थोड़ी देर पर बताया था मैंने, 180 डिग्री। वही चीज़ यहाँ पर प्रूव करना है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें ये प्रूव करना है तो हमें एक तरह से ये प्रूव करना है कि x प्लस वाई कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। या फिर आप लोग ये कर सकते हैं W प्लस जेड कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। आप लोग करना है क्या है कि सभी को सम कर देना है। सभी को सम क्यों कर रहे हैं? लगाने वाले यहाँ पर एक तरीका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सभी एंगल्स को आप लोग सम कर दो। x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस में जेड कितना आएगा? 360 आ जाएगा, क्योंकि एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। एक बिंदु पे बोला है मैंने, एक बिंदु पे 360 डिग्री कोण बनता है। ओके, ये बातें भी आप लोग याद रखें। एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग, पूरा सेंटेंस लिखना पड़े जो बोला है मैंने। एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग, बनने वाले कोणों का योग कितना होता है भैया जी? 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। बस इतनी सी बातें आप लोग लिख देनी है। एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है। उसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है। आप करना है हमें किसी एक को चेंज। तो आप लोग x प्लस वाई की जगह पर डब्ल्यू प्लस जेड रख सकते हैं, और डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पर आप लोग x प्लस वाई रख सकते हैं। तो किसी एक को आप लोगों को चेंज कर देना है। तो हम एक काम करते हैं, x प्लस वाई को एज इट इज रखते हैं और डब्ल्यू प्लस जेड को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं? x प्लस वाई तो पुट कर देते हैं। फिर
क्योंकि ये किसके बराबर है, x प्लस वाई के बराबर है। बराबर में कितना है, 360 डिग्री हो गया। यहाँ पर साइड में आप लोग लिखेंगे कि जो आप लोग का x प्लस वाई है वो किसके बराबर है, w प्लस जेड के। जो जो आप लोग करते जा रहे हैं उसको लिखना भी पड़ेगा आप लोग को। तो यहाँ पर कितने x हो चुके हैं, 1x 2x कितना हो गया, 2x हो गया। 1y 2y कितना हो गया, 2y यहाँ पर हो चुका है। बराबर में 360 डिग्री लिख देंगे इस तरीके से। अब 2 यहाँ पर आता है कॉमन, क्योंकि 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है। 2 को आप लोग बाहर निकाल लीजिए, x प्लस वाई आप लोग का ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा इस तरीके से। एक ही बिंदु लगाना चाहिए, 2 नहीं लगाना है, यहाँ पर एक बिंदु लगाना है, ठीक है। अब 2 को भेज देंगे बटे में उस तरफ, जैसे 2 उस तरफ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाकर साइन अपोजिट। तो गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग होता है। ये मैं बच्चों को सिखाता हूँ, आप लोग अच्छी तरह से आता होगा। ओके, x प्लस में वाई बराबर में 360 डिग्री बटे में 2, भाग कर दो कितना आ गया, 180 डिग्री आ चुका है। और x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 180 डिग्री आ चुका है। हैंस प्रूव्ड। और आप लोग को यही चीज़ प्रूव भी करना था, x प्लस वाई कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। अगर x प्लस वाई 180 डिग्री है, इट मीन्स ये भी क्या है, एक रेखा है, क्योंकि क्या बना रहा है, रैखिक युग्म बना रहा है। तो आप लोग यहाँ पर एक बात लिखेंगे, एक सेंटेंस लिखना होगा आप लोग को, एक्स वाई यहाँ पर रैखिक युग्म बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। सो दैट ये भी क्या है, एक रेखा है, एक रेखा है। यहाँ पर आप लोग w प्लस जेड लिखते, अगर मान लिया आप लोग यहाँ पे चेंज करते w प्लस जेड लिखते, तो w प्लस जेड के टर्म में आता, तभी वो एक रेखा ही कहलाता। चाहे आप लोग ऊपर देखो, ऊपर बनेगा x प्लस वाई, नीचे बनेगा आप लोग का w प्लस जेड। चाहे आप w प्लस जेड बराबर 180 डिग्री प्रूव करो, इस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है और आप लोग को आंसर निकालना है अपना। फटाफट से पोज करके उतार लीजिए, हम लोग मूव करते हैं 5th क्वेश्चन पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सिद्ध करने वाला है। तो भाई लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 4th की तरह ही कुछ कह सकते हैं आप लोग है, मतलब सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आप लोग का फिर से आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग के सिद्ध करने वाले हैं। तो करते कंटिन्यू। आप लोग अपनी एनसीईआरटी में देखिए, आप लोग के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, क्वेश्चन नहीं लिखा, क्वेश्चन आप लोग के ऊपर आ जाएगा। मैं एनसीईआरटी में पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठे साथ में। तो क्वेश्चन के आप लोग का आकृति देख सकते हैं आप लोग, आकृति मैंने आप लोग के यहाँ पर बढ़ा दिया है। तो POQ एक रेखा है, POQ क्या एक रेखा है आप लोग का, किरण OR रेखा PQ पर लंब है। किरण OR क्या है, PQ पर लंब है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है आप लोग का। किरणों OP और OR के बीच में एक अन्य किरण OS दे रखा है। OR और OP के बीच में क्या अन्य किरण OS गिवन है, हमने बना दिया प्रकृति में। सिद्ध कीजिए कि एंगल ROS जो आप लोग का है वो हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस में एंगल POS आप लोग का है। ये हमें प्रूव करना है, मतलब सिद्ध करना है। तो आप लोग को एक बात हमेशा याद रखना है, अगर आप लोग को एंगल ROS के बराबर में सिद्ध करना है तो किसी भी एक को सॉल्व करके, कहने का अर्थ है कि आप लोग को LHS बराबर में RHS लाना है। तो LHS में आप लोग को एंगल ROS दे रखा है, अब RHS में आप लोग को सॉल्व करके एंगल ROS लाना है। कैसे लाना है मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए आप लोग। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, अगर एंगल QOR का मान 90 डिग्री है, एंगल QOR बोले तो एंगल QOR ये रहा, तो एंगल POR का मान क्या होगा, वो भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि अगर ये आधा 90 है तो आधा ये वाला तो 90 होगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो POR बराबर में 90 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है जी, अब बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, मतलब हल करना। एंगल ROS बराबर में हाफ ऑफ, यहाँ पर क्या एंगल QOS है, QOS, तो इसे आप लोग खोल दें एक बार जरा। जो आप लोग का एंगल QOS है वो किससे मिलकर बना है, एंगल QOR प्लस में एंगल ROS से। तो एंगल QOR प्लस में एंगल ROS। ठीक है जी, अब इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो एंगल QOR प्लस में एंगल ROS। जो आप लोग का एंगल POS है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल POS की जगह पर हम एंगल POR माइनस में एंगल ROS लिख सकते हैं। जो आप लोग का एंगल POS है वो ये वाला एंगल है आप लोग का, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इस बड़े वाले एंगल में से हमने ROS को माइनस कर दिया, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, एंगल POS बराबर में एंगल, बड़ा वाला एंगल कौन सा है, POR है। एंगल POR में से हमने माइनस कर दिया किसको, एंगल ROS को, एंगल ROS को माइनस कर दिया। बिल्कुल ध्यान रखो, बहुत ही सिंपल है। ये बड़ा वाला एंगल आप लोग का 90 डिग्री का है, हमें निकालना एंगल POS। अगर हम इस बड़े वाले एंगल में से ROS को निकाल देंगे तो सिर्फ यही तो बच जाएगा एंगल POS, वही बात हमने यहाँ पर लिखी है। अब इस चीज़ को आप लोग को यहाँ पर पुट करना होगा। ओके, तो पुट करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट रहेगा आप लोग का, अब पूरा यहाँ पर पुट कर देंगे, एंगल POR माइनस में एंगल ROS, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ठीक है जी, अब इसे सॉल्व करके आप लोग को एंगल ROS लाना है, इस बात को आप लोग याद रखें। एक बट्टे तो यहाँ पर ये क्या है, QR का मान कितना है, 90 डिग्री है, तो पुट कर दो आराम से बिल्कुल।
एंगल आर ओ एस माइनस में। अब माइनस को आप लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप लोग माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साथ आ जाएगा माइनस, इसके साथ आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर क्या बनता है, प्लस बन जाता है। तो एंगल पी ओ आर प्लस में एंगल आर ओ एस, ब्रैकेट को कर दो बंद। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते थोड़ा सा और। 1/2 90 डिग्री एच रहेगा, प्लस में एक एंगल आर ओ एस, 2 एंगल आर ओ एस, कितना बन गया, 2 एंगल आर ओ एस बन गया। माइनस में एंगल पी आर दे रखा है और पी आर का मान कितना है, 90 डिग्री है, तो पुट कर देंगे यहाँ पर 90 डिग्री। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 90 सेम हो गया, तो हम 90 से 90 को निपटा देंगे, मतलब काट देंगे। यहाँ पर आप लोग साथ ही साथ लिखते चले एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस, क्योंकि इसी से तो हमें निपटना है, इसी के तो बराबर करना है हमें सॉल्व करके। एंगल आर ओ एस बराबर में 1/2 क्या बच गया यहाँ पर, एंगल 2 आर ओ एस बच गया है। अब 2 ऊपर है और 2 नीचे है, काट देंगे, कितना बच गया यहाँ पर, एंगल आर ओ एस बच गया है। एंगल आर ओ एस बराबर में एंगल आर ओ एस, हैंस प्रूव्ड। दोनों तरफ आ गया ना, एल एच एस बराबर में आर एच एस आप लोग का हो चुका है। सिर्फ इतना सा काम करना है और आप लोग का आंसर निकल कर आ जाएगा, मतलब प्रूव हो जाएगा आप लोग का। ओके, उतार लीजिए फटाफट से पॉज करके। सो फाइनली गाइस इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। तो आप करते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसकी आकृति आप लोग की प्रश्नावली में नहीं दिया गया है। मतलब कि आकृति आप लोग खुद से बनाना होगा क्वेश्चन पढ़ के, यही मैं आप लोग को इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो करते कंटिन्यू, आप लोग अपनी एनसीईआरटी ले लीजिए फटाफट से। आप देखते हो क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग ये क्वेश्चन पर आ जाएगा, क्वेश्चन लिखने वाला नहीं यहाँ पर, क्योंकि भाई वैसे टाइम काफी वेस्ट हो जाएगा और लिखने में फिर जगह भी काफी ज्यादा लगता है यार, फिर मैं करवा नहीं पाऊंगा। तो क्वेश्चन मैं आप लोग के ऊपर लगा देता हूँ, क्वेश्चन के ऊपर आ गया होगा और आप लोग अपनी एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि यदि एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, दी गई सूचना के अनुसार एक आकृति खींचिए। क्या लिखा है, आकृति खींचिए, मतलब कि आप लोग को आकृति खुद से बनाना होगा। हाँ जी, कई क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें आप लोग को आकृति नहीं दिया होगा, आकृति आपको बनाना पड़ेगा। यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, क्या करता है, समद्विभाजित मतलब समान, 2 समान भागों में बांटता है। 2 समान भागों में बांटेगा मतलब एंगल बराबर होगा। फिर समझाते हैं आप लोग को आकृति बनाकर। तो आपको ज्ञात करना है एंगल एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण एंगल क्यू वाई पी के मान आप लोग को ज्ञात करने हैं। अभी आप लोग का समझ में नहीं आ रहा ना, अब आकृति खींच कर समझाते हैं आप लोग को। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। सबसे पहले आपको गिवन है कि एंगल एक्स वाई जेड बराबर कितना है, 64 डिग्री। तो करना है कि आप लोग को एंगल एक्स वाई जेड बराबर आपको 64 डिग्री बना लेना है। तो बनाते हैं फटाफट से। ये हो गया आप लोग का एक्स, यहाँ पर एक्स हो गया, यहाँ पर वाई हो गया और यहाँ पर जेड हो गया। ये एंगल कितना गिवन है जी, 64 डिग्री। तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे फटाफट से। अब बोला क्या है कि आगे देखिए आप लोग क्वेश्चन में देखिए आगे आप लोग एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। कहाँ तक बढ़ाया गया एक्स वाई को, एक्स वाई आप लोग का ये रहा, इसे बढ़ाया गया बिंदु पी तक। ठीक है, हमने बिंदु पी तक से बढ़ा दिया। अब बोला क्या है कि यदि किरण वाई क्यू एक अन्य किरण है, यदि वाई क्यू किरण एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, मतलब जो वाई क्यू किरण है इसकी बिल्कुल बीच से जाता है और इसको 2 समान भागों में बांट देता है। इट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। यदि ये x है तो ये भी x ही होगा और इसका नाम क्या है, q है। अब आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। अब करना क्या आप लोग को, वो लिख लीजिए पहले। आप लोग पहले लिखेंगे, आप लोग दिया है क्या चीज़ गिवन है, ये आप लोग को हर बार लिखना पड़ेगा क्वेश्चन की थाली। तो एंगल एक्स वाई जेड, आदित्य श्रीवास्तव मैथ्स का स्पेशल क्वेश्चन की थाली, याद रखें आप लोग। एक्स वाई जेड कितना है, 64 डिग्री। और आप लोग को एक और चीज़ गिवन है, क्या चीज़, एंगल जेड वाई क्यू जो है आप लोग का वो बराबर किसके, पी वाई क्यू के। पी वाई क्यू के मतलब कि ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर है, क्योंकि वाई क्यू क्या है, समद्विभाजक है जेड वाई पी का, इसलिए। तो लिख सकते हैं आप लोग एंगल पी वाई क्यू इस तरीके से। ज्ञात क्या करना है आप लोग को, ये भी लिख दीजिए आप लोग। ज्ञात कीजिए कि क्या ज्ञात करना है आप लोग को, एंगल एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है आप लोग को, क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी भी आप लोग को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, क्यू वाई पी। बोलो तो क्यू वाई पी। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, क्यू वाई पी लिख देते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट ये रहेगा, क्यू वाई पी, बात एक ही है, चाहे कुछ भी लिख दो आप लोग, पी वाई क्यू लिखो चाहे क्यू वाई पी लिखो, बस बीच में वाई आना चाहिए, सिंपल सी बात ये है। अब फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये था आप लोगों का क्वेश्चन, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब बारी है सॉल्व करने की। तो देखें आप लोग, जो गिवन है आप लोग को उसी चीज़ से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें x का मान ज्ञात करना है। पहले आपको क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू, मतलब कि एक्स वाई क्यू। इट मीन्स हमें क्या चाहिए, x का मान चाहिए। ये x हमने अपने तरफ से माना है, चाहो तो आप लोग यहाँ पर y मान सकते हो, जेड कुछ भी मान सकते हो, बट हमने क्या मान लिया, x मान लिया। चलो x सेम सेम लग रहा है ना, एक काम करते हैं, हम यहाँ पर a मान लेते हैं। हमने सपोज a मान लिया, अगर ये a हो गया तो ये भी तो a ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है, भाई भाई हैं। वो भी कैसे भाई हैं, जुड़वा भाई हैं।
अगर इसको 2 रोटी मिलेगी तो इसको 2 रोटी मिलेगी, क्योंकि एकदम समान भाग में बटे पड़े हैं दोनों। आई बात समझ में। अब हम बात करने वाले एक्स पी रेखा की, एक्स वाई पी रेखा पर बात करने वाले हैं। क्या लगाएंगे हम यहाँ पर? रैखिक युग्म लगाने वाले हैं। तो रेखा को किसने देखा? आपने देखा। रेखा एक्स वाई पी, रेखा को किसने देखा? आपने देखा, ठीक है। रेखा एक्स वाई पी, अब क्वेश्चन को देख लो आप लोग, ठीक है, फटाफट से। रेखा एक्स वाई पी पर क्या लगाना है आप लोग को? रैखिक युग्म लगाना है। तो बन रहे हैं कितने कोण यहाँ पर? 3 कोण बन रहे हैं, और तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। हाँ जी बिल्कुल 180 डिग्री होगा। तो देखें आप लोग, एंगल एक्स वाई जेड प्लस में एंगल जेड वाई क्यू प्लस में एंगल क्यू वाई पी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कैसे होगा? ये भी लिखना पड़ेगा आप लोग को। रैखिक युग्म से 3 4 बार 5 6 बार आ चुका है भाई ये रैखिक युग्म नाम, इसे आप लोग अब याद रखें। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग नीचे जाकर दे सकते हैं, लिंक भी आप लोग के लिए दे दिया मैंने, जिसमें मैंने आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से डिटेल्ड में करवाया है। चैप्टर नंबर 6 के जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक मैथ है, इसका पूरा मैंने आप लोग को अच्छी तरीके से समझा रखा है, जो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं यार। ओके, जाकर दे सकते हैं आप लोग। आज सबके मान आप लोगों को पुट करने हैं जो जो गिवन है। एक्स वाई जेड का मान आप लोग को 64 डिग्री दे रखा है, तो रख दीजिए। अब हमने जेड वाई क्यू को माना है कितना? ए माना है, तो ए पुट कर देते हैं। ए यहाँ पर ही पुट कर दिया, दोनों भाई भाई हैं। 180 डिग्री हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 64 को भेज देंगे उस तरफ, और यहाँ पर 2a हो जाएगा। बस सोल्व करना है आप लोग को, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर, मात्र सोल्व कर दीजिए, आप लोग का आंसर निकलते जाएगा। 2a इक्वल टू में यहाँ पर घटाओ कितना आ जाएगा? 6 आ गया, साथ में यहाँ पर 7 में 6 गया, कितने बचे? 1 बचा, और 1 यहाँ पर आ गया, कितना आ गया? 116 डिग्री। अब a बराबर में क्या हो जाएगा? 116 डिग्री बटे में 2 आ जाएगा। काट दो, कितना आंसर आ गया? 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 16, कितना आ गया? a का मान 58 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 58 डिग्री। अगर आप लोग का ये 58 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा? 58 डिग्री ही हो जाएगा। दोनों क्या आप लोग के बराबर हैं? क्या है? बराबर है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अभी तो हमने सिर्फ a का मान निकाला है, अब हमें क्या निकालना है? एक्स वाई क्यू का मान निकालना है। क्या निकालना है हमें? एक्स वाई क्यू प्राप्त करना है, जो किसके बराबर होगा? एंगल एक्स वाई जेड में हम a को जोड़ देंगे। एक्स वाई क्यू बड़ा वाला एंगल है, अगर हम 64 में a को जोड़ दें तो हमारा एक्स वाई क्यू आ जाएगा ना? हाँ जी बिल्कुल, तो जोड़ दो फटाफट से। एक्स वाई जेड कितना है आप लोग का? 64 डिग्री है, रख दिया हमने। ए का मान कितना है आप लोग का? 58 डिग्री, तो 58 यहाँ पर आप लोग रख देंगे। अब दोनों को सिर्फ आप लोग को सम कर देना है, आप लोग का आंसर निकल कर आ जाएगा। 8 4 12 2 हासिल 1, 6 6 5 11 और 1 12, 122 डिग्री आप लोग का आ चुका है एक्स वाई क्यू का मान। अब बारी आप लोग की प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी की। अब आप लोग को एंगल क्यू वाई पी तो पता है कितना? 58 डिग्री है। क्या लिखा है पर? प्रतिवर्ती। अगर प्रतिवर्ती आ जाए तो क्या होगा? 360 में से माइनस करेंगे और आप लोग का आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कर दो, बस इतना सा काम करना है। अब आपको ज्ञात करना है प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण एंगल क्यू वाई पी, और घटाना तो आप लोग को अच्छे तरीके से आता ही है। 360 में से आप लोग क्यू वाई पी को माइनस कर दो, सिंपल सा। 360 डिग्री में से एंगल क्यू वाई पी को माइनस कर देंगे। प्रतिवर्ती कोण क्यू आई पी और क्यू आई पी में दोनों बहुत अंतर होता है। अब क्या करना है आप लोग को? सिंपल सा 360 डिग्री में से एंगल क्यू वाई पी को माइनस करना है। तो 360 में से सिंपल सा माइनस कर दो, और एंगल क्यू आई पी कितना है आप लोग का? 58 डिग्री। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने निकाला है अभी, तो पुट कर दो, आंसर कितना आ गया? 302 डिग्री आप लोग का आ चुका है। सिंपल सा आप लोग को इस तरीके से निकालना है, और इसी के साथ आप लोग की प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट होती है, बिल्कुल 1 शॉट में। पॉज करके आप लोग एक एक क्वेश्चन को उतार लेना अच्छे तरीके से, और कोई डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और आप लोग को इस पूरी प्रश्नावली को 2-3 बार रिपीट करके देखना है, अगर समझ में ना आया हो तो। ओके, 2x पे करके देख लेना, चाहे जैसे मर्जी वैसे देखो, पर रिपीट करके जो देखना है, और साथ में रिवाइज करते रहना है। ओके, बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोग के लिए इस तरीके की वीडियोस आदित्य बोर्ड पर मिलते रहेंगे, और 1 शॉट लेक्चर्स आप लोग के लिए आते ही रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम सभी को, राधे राधे, बाय बाय सभी को। पढ़ते रहो अच्छे तरीके से मन लगाकर, और कोई भी डाउट आए तो भाई नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं आप लोग।